सैटरडे। विवान! हाँ मम्मी। अरे तू कैसे टपक पड़ा अचानक यहाँ? मम्मी मैं तो यहीं था इतनी देर से। वो शायद आपका ध्यान भगवान जी की तरफ था ना, शायद इसलिए आपने मुझे नोटिस नहीं किया, बाकी मैं यहीं था। ज्यादा बोलो नहीं। सुनो, मैंने खुद देखा है मिरर में तेरा रिफ्लेक्शन। तू एकदम से प्रकट हुआ है यहाँ पर, जैसे कोई मैजिक होता है वैसे। मम्मी आपने क्या कहा? रिफ्लेक्शन? मम्मी वो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा, आंखों का धोखा। वो लाइट का कमाल होता है मम्मी। हाँ टिकट लाइट ले। टिम्मी आंटी से भी ज्यादा डर मुझे माँ की नाट से लगता है। बच गया विवान। ऐसा क्यों महसूस हुआ मुझे जैसे मेरे अलावा भी यहाँ पर और कोई है? कहीं तमन्ना सा कोई अंदेशा तो नहीं हो गया कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सर्वकाल ने जिसे यहाँ आने का संदेश भेजा था वो यहीं आसपास है। ये जरूर उस सर्वकाल ने किसी को भेजा होगा जो अब यहाँ से चला गया है। मुझे तुरंत उस कमरे में जाना होगा। इसका मतलब वो जो भी था इस कमरे तक नहीं पहुंच पाया। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है तिम्नासा। तूने मुझसे मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी सब कुछ छीन ली। अब बहुत जल्द तुझसे तेरी जिंदगी छीन ली जाएगी। बस एक बार नकाब पुष्प, वो पुष्प अमर ले आए। कितनी देर हो गई, देवू भी कहीं नहीं दिख रहा है। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर। द्वीप मतलब तो आइलैंड होता है, लेकिन वो लेडी किस आइलैंड की तरफ इशारा कर रही थी? अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप? लेकिन ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि वहां 7 से ज्यादा आइलैंड है। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? और वो पुष्पा अमर कौन सा है? देवू, माँ, आप यहाँ कब आई? बोलो नहीं, सुनो।
ये पूछने से पहले ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ माँ, मैं तो ये पुराने कपड़े पैक कर रहा था डोनेट करने के लिए। डोनेट करने के लिए? अरे लेकिन डोनेट करने वाले कपड़े तुम कबर्ड में क्यों रख रहे हो? अभी थोड़ी जाऊंगा, बाद में कभी चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने बालवीर को देखा और उसकी कदकाठी बिल्कुल मेरे विवान जैसी थी। ऐसा लगा जैसे विवान ही बालवीर है। सोचो, अगर विवान वाकई बालवीर होता तो वो बार बार खतरे में जाता, और ये तो मैं कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। खैर मैं भी क्या फालतू की बातें सोच रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने चाय चढ़ाई थी। हाँ माफ करना माँ, लेकिन विवान भी बालवीर बन चुका है। बस अब यही उम्मीद है कि इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में हम उस शक्ति को ढूंढ पाए जिससे तमनासा का सफाया हो जाए। क्या हुआ था बहरानी? आप सपने में बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। चित्ताली, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मेरे दुश्मनों ने मुझे चिता पर लेटा दिया था, और ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूरा सपना था बहरानी, भूल जाइए। और फिर ऐसे डरावने सपनों की परवाह नहीं किया करते। सपना नहीं था ये, बल्कि कोई संकेत था। एक चेतावनी थी कि वो नकाबपोश बहुत आगे बढ़ चुका है। पर बहरानी, आपने तो कहा था कि ध्रुव तारे पर जिस कैदी को कैद किया है वो अब भी वहां कैद में है। इसका मतलब तो यही हुआ कि नकाबपोश वहां से भिखारियों की तरह खाली हाथ वापस लौटा है। जो भी हो जब्दाली, लेकिन अब मैं कोई सुरक्षित चाल नहीं चल सकती है। अब सब कुछ दांव पर लगाने का समय आ गया है। सब कुछ दांव पर? ऐसा क्या है बहरानी जो आज तक आपने नहीं किया? क्या करने वाली है? इस बार मुझे अपनी काली सोच से भी परे कुछ सोचना होगा। एक ऐसी योजना जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया होगा। अनुमान तो लगाना ही होगा इस डब्बू के वियर्ड बिहेवियर के बारे में। कुछ तो गड़बड़ है। मेरा पैर! ओह गॉड! मुझे फिर से व्हील चेयर पे नहीं बैठना। 7 द्वीपों का नगर, उसके चौथे द्वीप पर एक पवित्र मंदिर घर, उसमें मिलेगा एक पुष्प अमर। अनन्या, तुम भी ना ऐसे कैसे अचानक आ जाती हो? अभी पूरे बॉडी में हार्ट अटैक आने वाले थे। आई सो विश कि मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती जिससे मैं हर उस इंसान को हार्ट अटैक दे सकती जो मुझे इरिटेट करता है। कैसी बातें कर रही हो अनन्या? तुम्हारे विचार तो एकदम दानवों जैसे हैं। एनीवेज, तुम्हें फिक्र में दुबले होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है जिससे मैं लोगों को हार्ट अटैक दे सकूं। थैंक गॉड। पर एक स्पेशल पावर जरूर है मेरे पास। अच्छा, कैसी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मतलब क्या तुम उड़ते हुए पक्षियों से बात कर सकती हो, या फिर 4 बर्गर एक साथ खा सकती हो, या फिर अरे नहीं, मेरे पास ऐसी सुपर पावर है जिससे मैं लोगों का कैरेक्टर बता सकती हूँ। ओह, मतलब तुमने मेरा कैरेक्टर एकदम करेक्ट जज किया होगा ना? मैं एकदम क्यूट हूँ, एक टेडी बियर जैसा। बिल्कुल नहीं, तुम तो मुझे किसी वुल्फ जैसे लगते हो, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस। वुल्फ? मैं? नहीं। वैसे पिछले कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत डाउटफुल नजरों से देख रही हो, क्यों? वो इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुम भी बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। अब मुझे सच सच बताओ कि कल तुम मुझे देवी प्रसाद को पकड़ा के कहाँ खिसक लिए थे? मैं अब देखो अनन्या, अब तुम्हें पता चली गया है तो मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा।
लेकिन ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, प्रॉमिस? ठीक है, आगे बताओ। तो मैं कल अचानक खिसक के कहाँ गया था ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पिछले कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? हाँ? वो मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए नहीं जा पा रही। वो सब छोड़ो, तुम आगे बताओ, कहाँ गए थे? मैं? हाँ तो मैं बताता हूँ ना। इतना सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हो? पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ। ग्लोबल कॉलेज। नाम जानकर क्या करोगे? आगे बताओ। ग्लोबल कॉलेज के? एक्चुअली वो क्या है ना, मैं भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट ईयर से मैं भी कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन पूरे मुंबई के कॉलेजेस छोड़ करके तुम मेरे कॉलेज में क्यों आना चाहते हो? अरे वो क्या है ना, मुझे रैगिंग से थोड़ा डर लगता है। तुम जैसी स्ट्रांग लड़की मेरे साथ होगी तो मैं सेफ रहूंगा ना, इसलिए। नो वेज रब्बू, वैसे ही भारत नगर में तुम्हारी शक्ल देख के मैं इतना ज्यादा पक जाती हूँ, कॉलेज में भी तुम्हें झेलना पड़ेगा। नो, नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो मैं कल कहाँ गया था मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, बचा लूंगी तुम्हें, तुम आगे बताओ। ओके, तो छेड़ा जी की दुकान के सामने वाली गली के अंदर में गया, वहां से मैंने लेफ्ट लिया फिर राइट लिया, लेफ्ट राइट और फिर मैं सीधा एक मंदिर के सामने जाके रुका। तुम फिर से मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो ना? आगे बताऊंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ग्लोबल कॉलेज में तुम कौन सा कोर्स पढ़ती हो? मैं क्यों बताऊं? अरे फिर मैं भी वही कोर्स लूंगा ना, फिर हम दोनों एक ही क्लास में होंगे और हमारी फ्रेंडशिप एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, है ना? मैं पॉलिटेक्निक पढ़ती हूँ, लेकिन अगर तुमने वो कोर्स कर लिया तो तुम फेल हो जाओगे। तो तुम वो सब छोड़ो और आगे की स्टोरी बताओ। मंदिर के सामने क्या किया तुमने? मंदिर के सामने क्या होता है? मंदिर के अंदर जाकर होता है। मैं मंदिर के अंदर गया, वहां भगवान जी के सामने मैंने दोनों हाथ जोड़े और उनसे प्रे किया। ठीक है, कुछ तो है अनन्या जो तुम मुझसे छिपा रही हो। डब्बू, तुम्हारी मिस्ट्री का तो मैं पता लगा के ही मानूंगी। अनन्या की स्टोरी को चेक कर ही लेता हूँ, बहुत दिनों से पजल बनी हुई है वो। नमस्ते भैया। अच्छा, ये कॉलेज में अभी छुट्टियां चल रही है क्या? अभी तो सालाना परीक्षा चल रही है, अभी क्यों छुट्टी होगी कॉलेज की? हाँ राइट, थैंक यू। मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना, इसीलिए नहीं जा पा रही। इसका मतलब अनन्या ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? ऑटो 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 ऑटो! अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पर्स! चोर! चोर! अरे 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 छोड़ो मेरा पर्स! मैडम आप इनको पर्स दे दीजिए। क्या? अरे पर्स के लिए आप अपनी जान जोखिम में डालेंगी? दे दीजिए, इनको पर्स दे दीजिए आप। मतलब? अरे पर्स तो हजारों मिल जाएंगे, जिंदगी तो एक ही मिलती है ना। और वैसे भी जब आप कैंटीन में बैठी थी ना, तब मैंने इस पर्स पे गलती से छींक दिया था। मुझे सर्दी हुई है ना, सॉरी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो आप इनको ये पर्स दे दीजिए, क्योंकि क्या है ना, मेरी प्यारी माँ कहती है अगर आप किसी चीज पे छींक देना तो चीज मनुष्य हो जाती है। तो आप ये मनुष्य पर्स मनुष्य चोर को ही दे दीजिए। ये ले भाई, चोर वो चिरकुट नहीं, समझा ना? चल। अरे ले चल। अरे सॉरी, आपका पर्स बचाने के लिए मैंने थोड़ा नाटक किया। मैंने इसमें छींक नहीं मारी है। ये लीजिए। वेरी क्लेवर, थैंक यू। वैसे आपकी थैंक यू के बदले क्या मुझे छोटी सी हेल्प मिल सकती है? श्योर। एक लड़की है अनन्या जो इसी कॉलेज में पढ़ती है, वो पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रही है और अभी वो पुणे से मुंबई आई है और उसके पैर में फ्रैक्चर भी है। आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकती हैं? इत्तेफाक से पॉलिटेक्निक की मैं ही टीचर हूँ और मेरी क्लास में सिर्फ एक ही फीमेल है और वो है खुद मैं। अच्छा। तो अनन्या नाम की कोई स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं है। ओह थैंक यू। आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगी। थैंक यू, बाय। आखिर तुम हो कौन अनन्या? झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। पहले तुम अपनी कॉलेज का नाम बताओ। ग्लोबल कॉलेज। मैं पॉलिटेक्निक पढ़ती हूँ, लेकिन अगर तुमने वो कोर्स कर लिया तो तुम फेल हो जाओगे। इतना झूठ तो वही आदमी बोलता है जिसके मन में खोटा हो। तुम क्या छिपा रही हो अनु?
ध्रुव तारे पर तो मैं पहुंच गया। वो छुपी शक्ति का सुराग मुझे यही मिलेगा जो उस तिम्नासा का अंत करेगा। ये किरणें तो बहुत तेज हैं। इनसे मेरी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्रुवतारा पर तुम्हें एक घातक रोशनी का सामना करना होगा जो तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से रोकेगी। कोई भी रोशनी मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती हैं। ऐसा कौन सा संदेश भेज दिया है सर्वकाल ने कि वो इतने विश्वास के साथ अंतिम युद्ध में मेरी हार का दावा कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये संदेश काल लोक की धरती से भेजा गया है, इसलिए अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर उस संदेश को सुन सकती हूँ। ब्रह्मांड की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही अनन्या, झूठ क्यों बोला? झूठ? यही कि तुम पॉलिटेक्निक की स्टूडेंट हो। तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने ग्लोबल कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। क्यों? कहीं तुम्हारी कॉलेज की तरह तुम्हारा नाम भी तो झूठा नहीं है। लगता है नकाबपोश के कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी हो तुम। अब बहुत जल्दी वो अपना मुखौटा मेरे सामने उतार देगा। जो भी कर रही हो जल्दी करना, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं अपने अंतिम लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूँ।